मुरादाबाद में बैंड बाजों के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक वकील ने शिकायत की कि मुस्लिम मालिकों ने अपने बैंड बाजों के नाम हिंदू नामों से रख रखे हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, जिस पर आपत्ति करते हुए उन्होंने नाम बदलने की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ इस पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर स्टेशन साहब हैं। स्टेशन साहब, जो बैंड बाजों का मुद्दा है, एक बार फिर जो है उसके नाम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले भी 2024 में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बयान दिया था कि मुस्लिमों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड बाजों के नाम रख रखे हैं। अब एक वकील हैं शेवी शर्मा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम संचालक है और बैंड बाजे का नाम जो है शर्मा बैंड है। ये विवाद आपको क्या लगता है और इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, हमारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बदनसीबी है कि हमारे प्रदेश के अंदर ख़ास तौर से छोटी छोटी बातों को लेकर हर जगह हिंदू मुसलमान ये सियासत की जा रही है। इसके ज़िम्मेदार सब सियासी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। पब्लिक को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि एक दूसरे के नाम सुनने को तैयार नहीं है। अभी ये तक तो ये हो रहा था कि साहब ढाबा संचालक कौन है और नाम क्या है, फलों के ठेले पे नाम लगाओ, पेंट्री उतरवा के देख रहे थे सिविलियन। और अब ये कि गरीब लोग जो बैंड बाजा बजाते हैं, किसी की शादी में खुद शरीक होते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, वो बैंड बजा रहे हैं, तो क्या किसी का उससे धर्म भ्रष्ट हो रहा है या उससे कोई और परेशानी धार्मिक आ रही है? जो शिकायत करता है उनका कहना है कि हमारे देश में कानून ये कहता है कि पहचान छुपा करके कोई कारोबार नहीं करना चाहिए, पहचान उजागर करें। यही ढाबों का था कि भाई पहचान होनी चाहिए, किसका ढाबा है, कौन मालिक है। बैंड बाजों का जो नाम है वो कह रहे हैं कि ये पहचान छुपा करके है, जो गैर कानूनी है और इसका नाम बदलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों को अपने बैंड बाजों के नाम मुस्लिमों पर रखने चाहिए, हिंदुओं को अपनी कंपनियों के नाम अपने धर्म के हिसाब से रखना चाहिए, या ये विवाद जो है बेवजह का है? देखिए, जहाँ तक नाम छुपाने की बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। नाम नहीं छुपाना चाहिए। ना किसी मुसलमान को ऐसा नाम रखना चाहिए कि जिससे उसकी आइडेंटिटी पता ना चले। लेकिन वो बैंड बाजों के जो संचालक हैं, जिनका शर्मा बैंड है, उनका कहना है कि एक तो हमारे पार्टनर उसमें शर्मा हैं, मतलब हिंदू हैं उनके। दूसरा, जो पार्टनरों के नाम होते हैं या जब रसीद कटती है या कोई बुकिंग करने आता है तो उसको अपना नाम, पता, सब कुछ बताया जाता है। कहीं छुपाने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि हिंदू भाइयों को भी मालूम होता है कि ये मुसलमान लोग हैं जो ये बैंड बजा रहे हैं, और अगर किसी का पार्टनर शर्मा है तो उसको लिखने में क्या परेशानी है? ये जो एक बहुत निम्न स्तर की जो सियासत हो रही है, ये बहुत लॉन्ग टर्म में जाके देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली सियासत है। नाम क्या, हिंदू लोगों ने बड़े बड़े जो गोश्त के व्यापारी हैं, जो बीफ का भी व्यापार कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अल कबीर के मालिक तो हिंदू लोग हैं और 2-3 फर्मों के मालिक हिंदू लोग हैं जो बीफ भेज रहे हैं। उस पर क्यों नहीं रोक लगती? मतलब हिंदुओं ने भी मुस्लिम नामों से अपनी कंपनियों के नाम रख रखे हैं और बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ को। अल कबीर वाले हैं, एक दो नाम और हैं, मेरे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं। तो उन्हें भी बदलने चाहिए क्या? यकीनी तौर पे जब ये कानून है कि अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ, तो क्यों छुपा रहे हैं आइडेंटिटी? वो भी बदले नाम। हमने ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से पहले जो मार्केट है उसमें ज़्यादातर हिंदू भाइयों की दुकानें हैं। वहाँ पे तो कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि साहब हम हिंदू भाई से कोई सामान ना लें। चादरें भी लेते हैं, मिठाई भी लेते हैं, वहाँ पे जाके पेश भी करते हैं। ये हमारी प्यार मोहब्बत की सभ्यता, मिली जुली तहजीबें हैं, ये हमारा ताना बाना है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो ये समझ लीजिए कि देश में बहुत बड़ा एक तूफान पैदा हो जाए। मतलब इस तरह की बातें, इस तरह के विवाद जो खड़ा कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है? यकीनी तौर पर देश की एकता, अखंडता के लिए हिंदुस्तान में रहने वाली 2 बड़ी आबादियों के बीच में नफ़रतें पैदा करने वाले लोग, दूरियां पैदा करने वाले लोग सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाए। आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ डॉग लवर्स की मांग थी कि इनको छोड़ा जाए, पकड़ा ना जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी करी, अपना आदेश सुना दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हम पार्शियल स्वागत करते हैं। ये आवारा कुत्ते जिन्होंने इंसानों को जीना हराम कर रखा है, मासूम बच्चों को ये फाड़ रहे हैं और उनकी मौतें हो रही हैं। जब रेबीज़ होती है किसी को तो कितनी दर्दनाक और असहाय मौत होती है कि घर वालों को पता होता है कि आज ये पानी से डर रहा है, 3 दिन बाद इसकी मौत हो जाएगी। बेबस होते हैं और रोते रहते हैं कि क्या करें। वो आवारा कुत्ते जो अंधेरे में और अकेले दुकेले आदमी को या महिला को पकड़ के चीर फाड़ कर देते हैं, तो क्या इंसान की कोई हैसियत नहीं है हमारे देश में? जानवर की हैसियत ज़्यादा है। किसी दुनिया के किसी मुल्क में आप मुझे बता दिए कि ये आवारा कुत्ते इस तरह से टहल रहे हों, जंगलों में रहते हैं या पहाड़ों पे भाग जाते हैं। मैं जिस वक्त मेयर था, मैंने यहाँ के कुत्ते पकड़वा के जंगलों में भेज दिए, बहुत सुकून हो गया था। रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं मिलते लोगों को। आवारा, ये मुल्क हमारे ही है कि जहाँ पे आवारा कुत्ते हैं कहीं, तो कहीं आवारा सांड फिर रहे हैं, वो लोगों को उठा के पटक देते हैं, उन्हें मार देते हैं। गायें आवारा फिर रही हैं, कोई कहने वाला नहीं है। बातें सब लोग बड़ी बड़ी कहते हैं। बंदर हैं, बंदरों ने वो नाक में दम कर रखा है कि वो इतना डिस्ट्रक्टिव जानवर है कि उसे तो हर चीज़ को तबाह करना है। बिला वजह कपड़े ले आएगा तो बटन काट देगा, उसके मतलब की चीज़ नहीं है, उसको बखेर देगा। तो क्या ये एक सिविल सोसाइटी में ये जानवर रहने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पकड़ करके इनकी नसबंदी की जाए और उसके बाद जो आक्रामक नहीं हैं या जिनमें रेबीज़ वायरस नहीं है, उनको जो है दोबारा से छोड़ दिया जाए सोसाइटी में, लेकिन उसके लिए उनके भोजन के लिए स्थान चिन्हित हों। और इसके अलावा डॉग लवर्स के लिए कहा कि अगर कोई आवारा कुत्तों को गोद लेना चाहता है तो उसके लिए पैसा जमा करे, और अगर इन आवारा कुत्तों को पकड़ने में कोई व्यवधान डालेगा कोई व्यक्ति तो उस पर जुर्माना है, कोई एनजीओ डालेगी तो उस पर 2 लाख का जुर्माना है। इस तरह की जो आदेश दिया है, क्या ये सफिशिएंट नहीं है? देखिए, ये अच्छी बात है कि एक पॉइंट बना दिया जाए कि आप यहाँ पे आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये लोग ये पैदा हो गए हैं, इन्हें सिविल सोसाइटी से दूर ही रखना चाहिए। पहला आदेश बहुत अच्छा था सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे खिलाते पिलाते, और ये डॉग लवर्स हैं, ये भी अपना खाना रोज़ाना ले जाते हैं वहाँ पर और शेल्टर होम में उन्हें खिलाते पिलाते रहते। नसबंदी करना ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। हमने कोशिश करी थी कि नसबंदी हो जाए मुरादाबाद के कुत्तों की, 2, 4, 10, 5 की हुई, उसके बाद वो नहीं आता है, नहीं हो पाती है। तो मानव जीवन के लिए ख़तरा बन चुके हैं आवारा कुत्ते, बंदर और ये जो सांड वगैरह हैं। आप आए दिन हम आपके चैनलों पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, मासूम बच्चे कैसे बेदर्दी से उनको ये फाड़ते हैं आवारा कुत्ते। कभी उस पर डॉग लवर्स का तरस नहीं आता उनको कि ये मासूम बच्चों को ये फाड़े दे रहे हैं और इंसानों को, बूढ़ों को मारे दे रहे हैं। प्रोफेसर तक को मार दिया अलीगढ़ में, तो उस पर तरस नहीं आता बनने वाले पे। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, क्या समाधान है इसका? देखिए, जो मैंने कहा ना, पहला आदेश बहुत अच्छा था। शेल्टर होम होने चाहिए थे और डॉग लवर्स को उसकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी कि ये खिलाएं पिलाएं, और अगर ये नहीं हो सकता तो इनको पकड़ के जंगलों में छोड़ दिया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने ये विवाद शुरू किया है बैंडबाजों के नाम का, ऐसे लोग देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता का ये भी कहना है कि अगर बैंडबाजों के नाम बदलवाने की मांग चल रही है, बात चल रही है, तो फिर उन कंपनियों के नाम भी बदलवाए जाएं जो मुस्लिम नामों से हैं लेकिन उनके मालिक जो हैं हिंदू हैं और वो बीफ का एक्सपोर्ट जो है विदेशों को करते हैं भारत से। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अल कबीर है, इस तरह की जो कंपनियां हैं जो मुस्लिम नामों से हैं लेकिन उनके मालिक हिंदू हैं, उनके नाम भी बदले जाने चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।